शिनचैन बेटा उठ जाओ। तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए मुसाई? नहीं दीदी। गुड मॉर्निंग। आप इतने जल्दी कैसे उठ गई मुसाई मौसी? काम पर जाना है। मतलब आज आप मेरे साथ घर पर नहीं रहेंगी? वैसे भी मौसी घर में बैठी बैठी बोर हो गई थी, इसलिए बुक शॉप में पार्ट टाइम जॉब ले ली है। और वैसे भी मुझे फोटोग्राफर की कोई जॉब कहाँ मिल रही थी शिनचैन। ये लो तुम्हारा लंच। थैंक यू दीदी। चाहो तो मेरी साइकिल ले जा सकती हो। नहीं, वो रास्ते में मैं फोटो खींचती हुई जाऊंगी। क्या? टाइम पे ऑफिस पहुंच जाइएगा मौसी। ठीक है शिनचैन। मैं बाद में वहाँ आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ? ऑल द बेस्ट। मैंने तो सोचा था अगर मुझे ये काम पसंद नहीं आएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी, पर अब लगता है करना ही पड़ेगा। मैंने आज ही यहाँ ज्वाइन किया है और मेरा नाम है मुसाई। मैं इस लाइब्रेरी की मैनेजर हूँ और ये है मेरी असिस्टेंट, इसका नाम है नाकामुरा। मैं इनकी असिस्टेंट हूँ और तुम्हें मुझे असिस्ट करना होगा, ठीक है? ठीक है। क्योंकि तुम आज पहले दिन आई हो तो मैं तुमको बता दूं कि हमारी लाइब्रेरी का एक बहुत ही जरूरी रूल है। यहाँ पर काम करने वाले को हैंड साइंस आने चाहिए। क्या हैंड साइन? हम तुम्हें दिखाते हैं। नाकामुरा, बताओ तुमने सुबह से क्या किया? मैं सुबह उठी, मैं तैयार हुई, मेरी बस पकड़ी और मैं सीधी यहाँ आ गई। आसान है ना? हाँ। ठीक है, चलो मुसाई, अब मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाती हूँ। ठीक है, चलते हैं। एक बात का ध्यान रखना, लाइब्रेरी में हम किसी को भी खड़े होकर पढ़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन अगर किसी को मना करना हो तो प्यार से करना। हाँ ठीक है मैम, मैं समझ गई। मैम, ये यहाँ लाइब्रेरी में खड़े होके बुक पढ़ रहा है, आप समझ गई है ना? होकर पढ़ते हुए लोगों को भगाती हूँ, समझ गई ना तुम? हाँ मैम, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ गई। हाँ, तुम लगती भी बहुत समझदार हो। तो चलो क्यों ना तुमको दिखाऊं कि ये डिवाइस कैसे काम करती है। माफ करना बच्चों, लेकिन सफाई का टाइम है। जरा हटो, मुझे इस शेल्फ की अच्छी तरह सफाई करनी है। पता नहीं कब से सफाई नहीं हुई, कितनी धूल हो गई है यहाँ। और यहाँ पर देखो कितनी धूल है, यहाँ पर भी। कितनी बार इन लोगों को बोला है सफाई करके रखे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो देखा ना तुमने, मैम कितनी अच्छे से काम करती हैं और कितनी समझदार हैं। ये डिवाइस सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करनी है। तैयार होना, नजर रखना इस पर। ठीक है। करती हूँ, बाद में तुम्हें भी इसी तरह से काम करना है, समझ गई ना तुम? जाती हूँ मैं। है ना नाकामुरा एक कमाल की असिस्टेंट, बहुत बढ़िया। पता नहीं किस तरह की लाइब्रेरी है। कुछ कहा? इन बॉक्सेस को उठाकर वहाँ पर रख दो। ठीक है। संभल कर उठाना, इनमें बहुत कीमती बुक्स हैं। हाँ? इससे ये सब उठा लिया? मुझे नहीं लगता मैं यहाँ बहुत दिनों तक काम कर पाऊंगी, कोई और नौकरी ढूंढनी होगी। मुसाई मौसी यही काम करती है ना? ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मुसाई मौसी, मुसाई मौसी, ये तो मेरी फेवरेट बुक है। चलो थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ। पेज नंबर 1। अरे नहीं, यहाँ कितनी धूल हो गई। अब ये परेशान नहीं करेगी। शुक्रिया। ये लड़का, ये तो बहुत शैतान लगता है। हमारी लाइब्रेरी में एक लड़का आ गया है, उसे निकालो, वो शेल्फ 5 पर है। शेल्फ 5 पर कौन है? हाँ? मुसाई मौसी, मिल गई। शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मैं आपसे मिलने आऊँगा। मैम देखिए वहाँ है। यहाँ आने के लिए मना किया था ना? अरे मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए सोचा कि यहाँ पर आके आपसे हाल पूछ लूं। यहाँ पर सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं लगता बेचारी इसे यहाँ से आसानी से भगा पाएगी। चलो चलो, अब जल्दी से घर वापस जाओ। ठीक है। इतनी आसानी से मान गया। पर मुसाई ने ये किया कैसे? मुसाई ने तो पहले दिन में ही कमाल कर दिखाया है ना। याद आया, मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि यहाँ आराम से बैठकर कॉमिक्स पढूं। ये जहाँ जहाँ भी जाता है तुम इसके पीछे पीछे जाओ। मैम आप घबराइए नहीं, मैं इसका पीछा हरगिज नहीं छोड़ूंगी। ये जहाँ जाएगा मैं इसके साथ रहूंगी। रुक जाओ। अरे मुझे माफ करना बेटा, पर ये किताबें मुझे उस तरफ रखनी है। वो भैया आपकी बुक्स लेकर भाग रहे हैं, जल्दी से उन्हें पकड़ लीजिए। कौन से भैया? ये बच्चा कितना शैतान है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। शिनचैन, अभी तक गए नहीं तुम? यहाँ खड़े होके पढ़ना मना है।
लेकिन दीदी मैं तो आराम से बैठकर पढ़ रहा हूँ ना। आप इस बच्चे को परेशान क्यों कर रही हैं? अरे तुम इस बच्चे को जानती हो क्या? बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मैं इस बच्चे की मासी हूँ। अरे इसे अचानक क्या हो गया मैम? साई मौसी आपने ये नौकरी छोड़ क्यों दी बताइए? शिनचैन, काम वो करना चाहिए जो आपकी पसंद का हो और जिसे आप दिल से करें। और मुझे फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है। और कुछ भी नहीं करेंगी? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने शिनचैन। और अब मैं फोटोग्राफी ही करूँगी। क्या आप मेरी भी अच्छी अच्छी फोटो खींच देंगी मुसाई मौसी? मैं अलग अलग पोज में अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, खींच दूंगी शिनचैन। मॉम, हम घर चलते हैं, अभी बारिश होने वाली है। देखो बारिश हो रही है, पापा अकेले घर में होंगे। पता नहीं उसके पास छाता है या नहीं। मैं चला गया। तुमने शीरो को सिर पे क्यों उठाया हुआ है? शीरो ने कहा वो मेरे सर पर बैठेगा। शीरो तुम्हें मजा आया ना? अरे इसे नीचे उतारो, देखो शीरो बिल्कुल गीला हो गया है। ओहो। लेकिन डैड इससे दो फायदे हुए। पहला फायदा ये कि शीरो की वजह से मैं गीला नहीं हुआ, और दूसरा फायदा ये कि शीरो को चलकर नहीं आना पड़ा। पर वो भीग तो गया ना। ओहो, तुम अकेले ही आए हो क्या? अच्छा तो फिर आप भी ना डैड, मैं शीरो के साथ आया हूँ। मुझे लगा मिर्ची आई है। क्या हो गया तुम्हें अचानक? मॉम ने मुझसे वादा किया था कि वो आज मेरे लिए चॉको भी लेकर आएंगी। पर वो तो अभी यहाँ पर नहीं है ना बेटा। अरे अब क्या हो गया? डैड, अगर मॉम मुझसे किया वादा पूरा नहीं कर पाई तो आप तो कर सकते हैं ना? नहीं, मैं नहीं कर सकता। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब तक कर क्या रहे थे? रिपोर्टिंग कर रहा था। हाँ? जहाँ मैंने तुम्हें कहा था वहाँ तुम गए थे क्या? नहीं गए ना? मैंने कहा था तुमसे जाने को। डैड, आप भी तो कुछ खा लीजिए ना। बारिश हो गई। बारिश आपने हुई तो कुछ और दोस्त नहीं बता बनाया? जाते। नहीं अब मैं बेटा, सुनाता अभी हूँ सिर्फ आपको एक यही है, इसी को चुटकुला। खा लो, मैंने ये कुछ नहीं चुटकुला बनाया। है हाथी और चींटी के बारे में। फिर आप कब बनाएंगे? हाथी ये प्रोग्राम और खत्म हो जाए उसके बाद बना अरे दूंगा। नहीं, हम बाहर से भी तो कुछ मंगा सकते हैं ना? और दो चींटियां थीं। अब हाथी ने चींटी से नहीं क्या मंगा कहा, सकते। ये बताएंगे ब्रेक पता के नहीं बाद। मॉम लेकिन कब तब तक आएंगी। आप सोचिए अगर कि वो हाथी ने होती चींटी से क्या तो कहा खाने होगा। को कुछ अच्छा चुपके से मिल जवाब जाता। देकर उसने गिफ्ट को उछाला। कहा ना थोड़ी देर में बना दूंगा। न पाए। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो आपके घर कितने भी दिन रह सकती हूँ। आप मेरी बड़ी बहन जो है ना, तो उसे क्या? हाँ, मैंने सोचा था कि मैं कुछ महीने तुम्हारे पास रहूंगी। हाँ, क्या सच में? हाँ, रहना तो चाहती हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो, पर शायद तुम ऐसा नहीं चाहती हो। ये आप क्या कह रही हैं? वैसे मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? पता नहीं अब इस वक्त कौन आ गया। तो तुम जाकर देखती क्यों नहीं? देखती हूँ। आपको जाना ही होगा। मैंने कहा ना मुसाई कि मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहूंगी। तो तुम यहाँ दीदी को लेने आए हो शिनचैन? तुम्हें डैड ने यहाँ भेजा है? डैड कह रहे थे तुम जाना चाहते हो तो जाओ शिनचैन। अच्छा तो ये बात है। तो ये बताओ शिनचैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने वादा किया था ना कि आप मुझे चॉको भी देंगी। हाँ, मैंने तुमसे कब वादा किया? आप चाहे क्यों ना भूल गई हो, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूला। हाँ, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। किया था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? किया था, मैं कह रहा हूँ किया था। हाँ, ये आपकी पुरानी आदत है। आप हमेशा वादा करती हैं और फिर भूल जाती हैं दीदी। मैं कभी भी कुछ भी नहीं भूलती हूँ, समझी? मेरे पास इसका सबूत भी है। हाँ, सबूत? ये देखिए। हाँ, ये क्या है? इस बुक में लिखा है कि आपने कौन कौन से वादे किए और उन्हें पूरा नहीं किया। ये बुक तुम्हें कब और कहाँ से मिली मुसाई? ये किसकी बुक है मौसी? ये मेरी नोटबुक है, इसमें मैंने सब कुछ लिखा है। आपको कुछ याद आया मॉम? नहीं, कुछ भी याद नहीं आया। मैं जब आपके घर आई थी तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे अपने साथ शॉपिंग ले जाएंगी, पर आप अकेले ही चली गयी। आपने अपना वादा पूरा नहीं किया दीदी। ये बुक मुझे दो। तुमने पता नहीं क्या बेकार की चीजें इसमें लिखी हुई हैं। मैंने कुछ भी बेकार नहीं लिखा है दीदी, आपने जो किया बस वही लिखा है। हाँ। ओह, पता नहीं तुम लोग क्या बोले जा रहे हो। मुझे तो अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब भी अगर वादा नहीं पूरा करेंगी तो मैं इसमें लिख लूंगी। हाँ मुसई, मैं जानती हूँ तुम चीजें संभाल कर रखने में शुरू से ही तेज हो। विश्वास ही नहीं होता कि तुमने सब चीजें लिख कर रख ली हैं। कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। पूछ कर भी तो जा सकते थे। अगली बार से पूछ कर जाना। ये है ना?
खाना तो बहुत टेस्टी बना है, पर इसमें नमक थोड़ा कम है दीदी। मुसई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस होगा। याद है बचपन में हम दोनों साथ साथ सोते थे, कितने अच्छे दिन हुआ करते थे ना। इससे मुझे अचानक कुछ याद आ गया। अब क्या याद आ गया? ये रहा। आपने बचपन में मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगी, पर आपने मुझे बचपन में कभी भी कोई कहानी नहीं सुनाई। याद है आपको? क्या मैंने ऐसा कोई वादा किया था? हाँ, किया था आपने, पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। देखा, अपने वादे आप कितनी जल्दी भूल जाती हैं दीदी। अब ये बात तो पुरानी है, याद कैसे होगी? इसमें मैंने और भी कुछ लिखा है। अब और क्या लिखा है? जब मैं 10 साल की थी तो मैं कॉमिक खरीद कर लाई थी और दीदी ने कहा था कि पहले तुम पढ़ लेना, पर फिर इसके बाद उन्होंने उसे पहले पढ़ा और उन्होंने उसे खो भी दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि दीदी ने मुझसे बिना पूछे मेरी सारी चॉकलेट्स खा ली और मॉम से कहा कि मैंने वो खा ली हैं। कैसे हैं आप? अरे कैसी हैं आप? मिसेस नुहारा इस वक्त बिजी तो नहीं होंगी ना? शायद बिजी होंगी। शिनचैन को अभी स्कूल जाना होगा ना? मुझे दरअसल उनसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। अरे कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। मैं बस लेट हो रहा हूँ, ऑफिस के लिए चलता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मुझसे तुम काफी बदल गई हो। सुबह जल्दी उठती हो और अच्छे से नाश्ता करती हो। जब हमारे घर पर थी ना तो दोपहर तक सोती रहती थी। वैसे एक बात बताइए, आप घर कब तक जाएंगी दीदी? चली जाऊंगी, इतनी जल्दी क्या है? मॉम, स्कूल जाने का टाइम हो गया। हाँ, मुझे पता है। और हाँ, अरे नहीं, मैं योशिनागा मैम को बताना ही भूल गई। अब क्या करूँ? मुसई, तुम्हारे पास साइकिल तो है ना? बोलो जल्दी बताओ, साइकिल है कि नहीं? मेरे पास तो नहीं है दीदी, पर आप मेरी नेबर से ले सकती हैं। टाइम पर तैयार हो गया। वो तो है। हाँ, अरे आज बहुत दिनों के बाद शिनचैन टाइम से तैयार हो गया ना। अपना ख्याल रखना, बाय। कितनी गंदगी फैला रखी है। जिसको करना है खुद कर ले, मैं क्यों करूँ? जो मंगवाया था वो तुम लेकर आए हो ना? क्या दीदी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ। आप प्लीज घर का ख्याल रखिएगा और सफाई भी कर दीजिएगा। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, कर लूंगी मैं। आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं दीदी? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं घर वापस जल्दी आ जाऊँ, फिर मैं सफाई में आपकी मदद भी कर दूंगी। जो भी सही जवाब। हाँ, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कर लूंगी। ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो आप करिए, मैं जा रही हूँ। बाय, शाम को मिलेंगे। बाय। तुमसे जाने को वहाँ मैं जाने ही वाला था, लेकिन क्या करूँ अब मैं। एक बार रिकैप करते हैं। मॉम और उनकी सिस्टर का झगड़ा कैसे हुआ। एक दूसरे से इतना झगड़ा करते, माय गॉड। कचरा साफ करते झगड़ा, टीवी देखते झगड़ा, क्या ये खाना खाते हुए झगड़ा। ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा पे उनकी मम्मी, मेरे मम्मी के पापा के ऊपर वो उसके नज़रें बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे पे लट्टू है। मेरे पापा पे उसकी बहन लट्टू है। ऐसा ही लगता है। पापा को बताना पड़ेगा, इसलिए झगड़ा हो रहा है। पापा को वो बहुत लाइक करती है। ओ माय गॉड, ओ माय। मैसेज आ गया क्या सर? क्या कह रहे हो तुम? आप मैम के मैसेज का इंतजार कर रहे थे ना, आ गया क्या? मैं किसी के मैसेज का इंतजार नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि आपको ही मैसेज भेजकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से घर वापस आ जाएं। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? मेरी गलती नहीं तो माफी क्यों मांगूं? पर माफी मांगने में बुराई ही क्या है सर? वो भी तो मांग सकती है। वैसे आप मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर? मैं उसे कोई मैसेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि मैम का कोई जवाब आया क्या? अरे जब मैंने ही उसे कोई मैसेज नहीं किया तो वो मुझे जवाब क्यों देगी? मैं अभी आता हूँ जरा। ठीक है।
अरे तुमको क्या बताऊँ, मैसेज एक्चुअली मेरे वाइफ ने नहीं भेजा मुझे, उसकी सिस्टर ने भेजा है मुझे। वो बोलती है डेट पे चलते हैं। मैं तुमको लाइक करती हूँ, आई मिस यू, आई लव यू। अब मैं क्या बताऊँ, अगर मुझे बीवी को खुश करना है तो उसकी सिस्टर को भी खुश करना है, नहीं तो दोनों मुझे इतना टूट पड़ेंगे कि दोनों से मुझे डांट पड़ेगी, मुझे रोना पड़ेगा, और बच्चे ऊपर से। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा एक परेशान है, चुपचाप मैं जा रहा हूँ। क्या बेकार के मैसेज भेजता रहता है ये शिनचैन मुझे। हो? पता नहीं शीरू को खाना मिला भी होगा या नहीं। क्यों, उसे खाना नहीं मिलता क्या? नहीं मॉम, आजकल शीरू ठीक से खाना नहीं खाता। तुम चिंता मत करो शिनचैन, तुम्हारे डैड ने उसे खाना खिला दिया होगा। डैड ने कुछ बनाया होगा तो ही तो खाएगा ना बेचारा। क्यों, हैरी खाना नहीं बनाते क्या? बनाते हैं पर हम खा नहीं पाते। पर वो तो अच्छा खाना बनाते हैं। सच में? सच में का क्या मतलब? तुम ज्यादा हंसो मत। आपका फोन बज रहा है दीदी। ये लो डैड का फोन है। हेलो हेलो डैड। हो गई तुम्हारी डैड से बात? ये लीजिए मॉम, लीजिए। मुझे उनसे बात नहीं करनी। फोन तो पहले कट गया। कोई बात नहीं। तुम्हारे डैड क्या कह रहे थे? उन्होंने खाना नहीं खाया, उनके पेट में दर्द है। हाँ? क्या कहा? कहाँ दर्द है? पेट में। क्या पेट में दर्द है? हाँ मॉम, उन्होंने तो मुझे यही बताया। मुझे लगता है वो आजकल खाना ठीक से नहीं खा रहे। मुझे भी घर जाना होगा। आज का ये खाना तो वाकई कमाल का है। अरे मित्सी, तुम यहाँ? अब वो शिनचैन ने मुझे बताया कि आपके पेट में दर्द है। आप ठीक तो है ना? बोलिए ना, बताइए ना मुझे। हाँ? मेरे पेट में कोई दर्द नहीं, बल्कि मैंने तो अभी रेस्टोरेंट से डिनर मंगाया है मित्सी। हाँ? वो देखो। हाँ? मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी हैरी। बेकार में चिंता कर रही थी तुम। मैं तो मजाक कर रहा था, ताकि आप अपने घर वापस लौट आए। अरे वाह, तुम भी आई हो तो फिर चलो सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, ठीक है? चलो हम बैठ के डिनर करते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि बहुत सालों के बाद हम साथ में सब डिनर करेंगे। मैंने रेस्टोरेंट से कुछ मंगाया है अकेला हो करके, बट तुम सब साथ में घर आ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद साथ में डिनर करेंगे और हम खूब सारे बातें करेंगे। मैक्सी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तुमको बहुत मिस किया हूँ। मैं ऑफिस में बहुत काम था ना, इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाया और डिनर मैंने रेस्टोरेंट से मंगा दिया है। तुम टेंशन मत लो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैक्सी, इतना क्यों टेंशन ले रही हो यार? अभी मुस्कुरा दो। आई लव यू मैक्सी, आई लव यू सो मच। और मैं तुमको बहुत बहुत मिस किया हूँ यार। अब फिर से थोड़ा स्माइल। अच्छा, अभी साथ में हम सब खाना खाएंगे। शिनचैन को भी साथ में लेकर आ जाओ। अभी हम चलते हैं डिनर के लिए। क्या करे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पागल ही हो जा रहा हूँ। तुम इतना टेंशन मत लो। मैं वाह, मजा आ गया, बहुत टेस्टी खाना है सच में। अब इतना ज्यादा भी मत। वाह, आज का ये खाना तो वाकई कमाल का है। मत खाओ, ये ठीक नहीं है। मैं ये बात भी डायरी में लिखूंगी दीदी। खाना वाकई टेस्टी है ना मिर्ची? बहुत ज्यादा टेस्टी।
चाहे कोई कुछ भी कह ले, अंत भला तो सब भला।